तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी की पूरी किताब का निचोड़ करके 100 यानी 100 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो हर साल इंटर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब तक 4 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2015, 2016, 2017 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप 50 में 50 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गारंटी के साथ। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ना, सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है उसी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, गारंटी के साथ आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और लास्ट में आपको ना यहाँ पे एक बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, लास्ट में, तो उसे आप देख लेना। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मात्र 55, उसे आप 10 मिनट देख लेना तो आपका सब्जेक्टिव का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ये जो है पूरी किताब का निचोड़ का वीडियो है, तो इसे आप पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, भारत में प्रबंध डैश है, मैनेजमेंट इन इंडिया इज डैश, मतलब कि भारत में प्रबंध क्या है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक यानी नेसेसरी है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए। हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे, आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी निम्न में से कौन जो है ना वो प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति निर्धारण यानी पॉलिसी मेकिंग, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, इन विच फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट साइंस इज, यानी प्रबंध जो है ना ये विज्ञान के किस रूप में है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरल विज्ञान यानी सॉफ्ट साइंस के रूप में है, तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और जितने भी क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करेंगे ना, सभी रिपीटेड क्वेश्चन एवं पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आराम से आप वीडियो को देखते रहिए। आगे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स डैश, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, LP एप्पले, और इसका फुल नाम क्या होता है, लॉरेंस एप्पले, याद रखना। तो LP एप्पले होगा फिर भी आपको टिक करना है, और लॉरेंस एप्पले होगा फिर भी आपको टिक करना है। तो 4 का सही आंसर क्या हो गया, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के कितने स्तर हैं, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी प्रबंध जो है ना उसके कितने स्तर हैं। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3, प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर एवं निम्न स्तर। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। देखिए क्वेश्चन अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, जो कि रिपीट होता है, तो आपके 2021 की यानी 8 फरवरी की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा कि प्रबंध का सार है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, तो 6 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। देखिए क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा गया है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध है मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध की प्रकृति कैसी है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय, मतलब कि समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार ना प्रबंध के कितने कार्य हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 कार्य होते हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है। हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की जो रचना की जाती है ना वो किस प्रकार की जाती है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। Which of the following is not a principle of management given by टेलर, यानी निम्न में से कौन जो है ना वो प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, टेलर के द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्रियात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन, तो गतिशील यानी डायनामिक, लोचशील यानी फ्लेक्सिबल, और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, मतलब कि प्रबंध के सिद्धांत कौन नहीं है। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। याद रखिएगा कि प्रबंध का सिद्धांत नहीं है संपूर्ण, यानी 15 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूल आधार है, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, यानी मानसिक क्रांति मूल आधार है। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट। मानसिक क्रांति मूल आधार है किसका, तो वैज्ञानिक प्रबंध का यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, फेक क्वेश्चन एक भी कंटिन्यू यानी सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात गति अध्ययन यानी मोशन स्टडी, थकान अध्ययन फैटिग स्टडी एंड समय अध्ययन टाइम स्टडी, ये तीनों। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ऑज। ये क्वेश्चन 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 18 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, कम यानी लो। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाभ यानी एडवांटेज होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी वैज्ञानिक प्रबंध जो है ना ये कब प्रारंभ हुआ। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1913 ईस्वी में, यानी सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑज। ये क्वेश्चन 2011, 2016, 2017 एवं मॉडिफाइड क्वेश्चन है जो आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, तो टेलर। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलर। टेलर का पूरा नाम होता है FW टेलर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। देखिए 2010, 2015 एवं 2017 तथा मॉडिफाइड क्वेश्चन जो कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम में आने का 100% चांस है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14। याद रखिएगा कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं, तो 14 सिद्धांत हैं, यानी 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी।
और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन, मतलब कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और ये क्वेश्चन भी डबल बार पूछा गया है, मतलब 2 बार पूछा गया है। तो प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, फेयोल थे। कौन? तो फेयोल, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ये, फेयोल। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी निम्न में से कौन सा कथन जो है ना वो असंगत है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्योल था एक, हेनरी फ्योल वॉज डैश, मतलब कि हेनरी फ्योल क्या था? तो हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर था, माइनिंग इंजीनियर था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनन इंजीनियर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, यानी नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी, अर्थात ऑल दीज। कौन कौन? तो उदारीकरण, लिबेरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्यावसायिक वातावरण डैश को मदद नहीं करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश, मतलब कि व्यावसायिक वातावरण जो है ना वो किसको मदद नहीं करता है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निश्चितता यानी सर्टेनिटी को। किसको? तो निश्चितता यानी सर्टेनिटी को। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आज डिक्लेयर्ड इन, मतलब कि नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1991 ईस्वी में। कब हुई थी? तो जुलाई 1991, यानी 29 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, यानी नियोजन जो है वो सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभ तथा अंत दोनों, बिगिनिंग एंड एंड बोथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है। ये गुड प्लान इज, मतलब कि एक अच्छी योजना जो होती है वो क्या होती है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है आपके इंटर की एग्जाम के लिए। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, मतलब कि जॉर्ज आर टेरी जो है ना उसके अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार हैं। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है प्लानिंग इज। ये क्वेश्चन देखिए 2010, 15 एवं 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य काल के लिए यानी फ्यूचर। नियोजन जो होता है ना वो भविष्य काल के लिए होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। ये प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी नियोजन जो है ना वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? मतलब कि ये लाइन जो है ये किसने कहा था? तो 34 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एलन का। किसका है? तो एलन का, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रण का आधार, बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन,
अंतरण की प्रक्रिया में उत्तरदाता को इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी कांट बी, यानी अंतरण की प्रक्रिया में उत्तरदाता को क्या नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात बांटा नहीं जा सकता शेयर्ड एंड अंतरण नहीं किया जा सकता डेलीगेटेड, ए दोनों। तो 36 का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सौता विस्तार होता है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड्स, यानी प्रबंध जो है ना उसका सौता विस्तार होता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भार अर्पण द्वारा, यानी थ्रू डेलीगेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, संगठन में अनुशासन नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सी ऐसी संगठन है जिसमें अनुशासन नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संगठन, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? तो अनौपचारिक संगठन में, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, अथॉरिटी कांट बी डेलीगेटेड ऑफ, यानी कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपनीय कार्य, यानी सीक्रेट वर्क का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस वीडियो में आप लोगों को जो 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो लास्ट में आप लोगों को बताना होगा कि आपका कितना सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यानी संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, इन तीनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, भार अर्पण किया जाता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, मतलब किस चीज़ का भार अर्पण किया जाता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकार का, यानी अथॉरिटी का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, यानी उत्तरदायित्व जो होता है वो किसका होता है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकारी यानी ऑफिसर का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है, कर्मचारी की सुरक्षा नहीं, यहाँ पे होगा स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्वेश्चन 2015 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक संगठन, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीयकरण का अर्थ है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, यानी केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार का धारण, रोटेशन रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का धारण, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है, कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स इज नॉन एज। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नीति के रूप में, यानी पॉलिसी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज accompanied विथ नेसेसरी। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकार यानी अथॉरिटी का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज, यानी नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या क्या? तो संगठन का भाग, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी प्रबंधन कार्य, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, प्रबंध का कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तीनों। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्वायरमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कौन सी ऐसी संगठन है जिसमें लगातार भर्ती होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरंतर, यानी कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतर। याद रखिएगा कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है लगातार, कंटिन्यू, निरंतर। ठीक है, लगातार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सही आंसर ऑप्शन डी।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफिंग फंक्शन, यानी निम्न में से कौन जो है ना वो नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोजन यानी प्लानिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, यानी नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वी, नियोजन यानी इन्वेस्टमेंट। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ऑप्शन बनाते हैं ना ए, बी, सी और डी, तो इस टाइप से टाइप करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, जो कि हम लोगों के पास अभी टाइम कम है, आप लोगों के पास भी टाइम कम है, जिस कारण से सिर्फ इसका आंसर मैं लिखा हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, आप लोगों को आंसर से मतलब है, आप आंसर को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण का संबंध निम्न से है, द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, यानी पूरा जो क्वेश्चन है ना सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ इसका आंसर का तरीका मैंने थोड़ा सा इसलिए बदल दिया ताकि मेरा जो टाइम मतलब कि टाइपिंग जब कर रहे थे ना, तो टाइपिंग करने में ABCD पूरा ऑप्शन लिखने में लंबा लंबा टाइम लग रहा था, जो कि हमको लगा कि नहीं ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, फिर आप लोगों को वीडियो भी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैंने इस टाइप से आंसर लिखा। तो प्लीज़ आप लोग जो है मैनेज कर लेना। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मनुष्य से यानी 2%, नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? तो मनुष्य से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य से यानी 2%। 52 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग इज, यानी कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है वो क्या है? तो आवश्यक है यानी नेसेसरी। मतलब आप लोगों को जब ऑप्शन में दिया जाएगा ना ABCD, तो आप लोग जब आवश्यक देखिएगा उस पर टिक कर देना है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स, यानी कर्मचारियों के विकास में क्या क्या सम्मिलित है? तो ये सभी सम्मिलित है, ऑल ऑफ दिस। देखिए इस पे जो ना ये तीनों था, यानी डी नंबर इसका आंसर था, इसलिए मैंने पूरा ऑप्शन लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या। तो प्रोन्नति यानी प्रमोशन, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ये तीनों। तो इस 53 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मतलब जिसका डी आंसर है ना उसको मैंने पूरा ऑप्शन लिखा, बाकी जिसका अलग अलग ABCD आंसर है एक एक सिंगल उसको सिर्फ आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, यानी मानव संसाधन प्रबंध में क्या सम्मिलित होता है? तो 54 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या क्या? तो भर्ती, रिक्वायरमेंट, चयन यानी सिलेक्शन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ये तीनों। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, प्रशिक्षण की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, यानी प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल ऑफ दिस। कौन कौन? तो कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड प्रशिक्षण अर्थी प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सुबॉर्डिनेट्स। तो क्या हो जाएगा? चातुर्य से यानी बाय टेक्ट। नेता जो होते हैं ना वो अधीनस्थों से बड़े चालाकी से काम लेता है, यानी चातुर्य से काम लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा चातुर्य से यानी बाय टेक्ट। जहाँ भी ये ऑप्शन दिखेगा उस पर आप लोगों को कर देना है टिक। और यहाँ देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर, यानी पर्यवेक्षक जो है ना वो कर्मचारियों का क्या है? तो मित्र यानी फ्रेंड है, मार्गदर्शक यानी गाइड है, दार्शनिक यानी फिलोसोफर है, ये तीनों। तो 57 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे डी होगा। ठीक है, 57 का सही आंसर ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? तो लास्ट वाला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हम लोगों का डी होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। और यदि आप लोगों को लगे कि नहीं मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और प्लीज़ आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके पूरा क्वेश्चन को इकट्ठा किया हूँ, टाइपिंग किया हूँ कड़ी मेहनत करके, तो आप लोग वीडियो को एक शेयर कर देना। ठीक है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। मैंने 4 घंटा में टाइपिंग किया, तो आप लोग 1 सेकंड तो कर ही सकते हो मेहनत। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर देना, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो 58 नंबर क्वेश्चन, अंगूरी लता संदेशवाहन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज, यानी अंगूरी लता संदेशवाहन कैसा होता है? तो 58 का सही आंसर देखिए अनौपचारिक यानी फॉर्मल। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। तो सही आंसर अनौपचारिक।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। देखिए क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त से भी, ऑल द एबोव। कौन कौन? भाषा यानी लैंग्वेज, दूरी यानी डिस्टेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये तीनों। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन इज, मतलब कि ग्रेप वाइन क्या है? तो देखिए ग्रेप वाइन होता है अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज, तो सुपरविजन होता है आवश्यक यानी नेसेसरी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, सुपरविजन इज द लेवल ऑफ डैश मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा? निम्न स्तर यानी लो लेवल। याद रखिएगा कि पर्यवेक्षण प्रबंध का सबसे निचला स्तर है लो वाला, यानी लो अर्थात निम्न। तो सही आंसर हो गया निम्न स्तर। 63, निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं? मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, तो निर्देशन के प्रमुख तत्व 4 हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षक कड़ी है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, यानी पर्यवेक्षक जो कड़ी है ना वो किसके बीच है? तो कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच, यानी वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 65 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन संबंधित है, निर्देशन जो है ना वो किससे संबंधित है? डायरेक्शन इज रिलेटेड, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू। देखिए क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी स्तरों से, बाय ऑल लेवल्स। कौन कौन? तो उच्च स्तर टॉप लेवल, मध्यम स्तर मिडिल लेवल एंड निम्न स्तर लोअर लेवल, ये तीनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन है, डायरेक्शन इज, तो निर्देशन है अनिवार्य। याद रखिएगा कि निर्देशन अनिवार्य है, कंपलसरी, आवश्यक नहीं, अनिवार्य, एकदम जरूरी है। तो अनिवार्य पे टिक करना, ठीक। 67, प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, यानी प्रभावी संदेशवाहन में किस टाइप की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए? तो अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो गया अस्पष्ट। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि पूरा का पूरा दिख जाए, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, यानी पर्यवेक्षण जो है वो किस चीज का तत्व है? तो 68 का देखिए निर्देशन का यानी डायरेक्शन का, पर्यवेक्षण जो है ना वो निर्देशन का तत्व है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक, यानी निम्न में से कौन जो है वो नियंत्रण का तकनीक नहीं है? तो रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू, तो बजट का अर्थ होता है आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन नंबरिकल टर्म, ठीक है। क्या आंसर होगा? तो आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, जहां पे ये ऑप्शन दिखेगा उसको कर देना है टिक। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। तो 71 का सही आंसर क्या होगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स, अर्थात निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स, उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, ये तीनों। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो अंतिम कार्य है, यानी लास्ट, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल। नियंत्रण प्रबंध का व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल पहलू है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, देखिए डबल पूछा गया है, तो आंसर होगा गत्यात्मक यानी डायनामिक। 75, बजट प्रबंधकीय नीति का, ठीक है, बजट प्रबंधकीय नीति डैश का विवरण होता है, बजट इज अ डैश स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी। तो क्या हो जाएगा? वित्तीय यानी फाइनेंशियल, क्या होगा? तो बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण होता है, यानी फाइनेंशियल। आगे देखिए हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, यानी वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात कोषों को प्राप्त करना,
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और कोषों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये दोनों। तो 76 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 77 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, अर्थात कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कोषों का उपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कोषों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ये तीनों। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 78 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक साख स्रोत है, सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज। व्यापारिक साख स्रोत है तो अल्पकालीन वित्त का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया सही आंसर, अल्पकालीन वित्त का। व्यापारिक साख स्रोत है अल्पकालीन वित्त का। 79 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर टैक्स डिसीजन एज टू, यानी वित्तीय प्रबंधक जो होता है ना, वो कैसा निर्णय लेता है? तो वित्तीय यानी फाइनेंस, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, लाभांश यानी डिविडेंड, ये तीनों। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 80 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है, फिक्स्ड कैपिटल नीडेड फॉर डैश पीरियड, यानी अस्थायी पूंजी जो है ना आवश्यकता होती है वो किस अवधि के लिए? तो अल्पकालीन अवधि के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड। 81, बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन। तो बैंकों से जो अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है वो चालू खातों पर होती है, यानी करंट अकाउंट पर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 82 नंबर क्वेश्चन, खजाना बिल मूलतः है, ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली, खजाना बिल मूलतः है अल्पकालीन कोष, कर्ज लेने का एक विपत्र, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। आगे देखिए 83, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों की संख्या कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर, तो क्या हो जाएगा? 22 यानी 22। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग बोलोगे कि सर इसका 24 आंसर होगा, क्योंकि आप लोग तो कमेंट करने में पीछे रहते नहीं हो, मतलब कुछ भी हुआ आपको जो समझ में आया वही सही है। तो देखिए आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ 22 कैसे 24 होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब क्वेश्चन में आप लोगों का सन 2004 लगा रहेगा, ठीक है, जब बोलेगा कि सन 2004 में भारत में कितनी थी तब 24 थी, लेकिन जब यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है ना तो यहाँ पे 22 होगा, ठीक है। जब बोलेगा सन 2004 में तब 24, और जब कुछ नहीं बोलेगा तो 22। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है मतलब कि 22, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। यहाँ देखिए 84, विश्व में सबसे पहले अस्कन विपणन की स्थापना हुई थी, द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी दुनिया में सबसे पहले अस्कन विपणन यानी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है मनी मार्केट डील्स इन, मतलब कि मुद्रा बाजार किस पे व्यवहार करता है? तो अल्पकालीन कोष यानी शॉर्ट टर्म फंड्स पर। आगे देखिए 66 यानी 86, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, मतलब कि तरलता का निर्माण कौन करता है? तो तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। यहाँ देखिए हम लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन, अस्कंद विपणन हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तो अस्कंद विपणन किसकी हित की सुरक्षा करती है? तो निवेशक की यानी इन्वेस्टर की। यहाँ देखिए 88, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, कॉमर्शियल बिल इज रिटेन, मतलब कि वाणिज्यिक विपत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? तो विक्रेता द्वारा यानी बाय सेलर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन, तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष यानी लॉन्ग टर्म फंड्स में। आगे देखिए 90, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, इन न्यू इशूड शेयर्स डील, मतलब कि नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? तो प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 91 यानी 91 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी वैज्ञानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी को। 92 नंबर क्वेश्चन, सेबी का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, मतलब कि सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश होती है, मतलब कि वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 12 महीने होती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज 12 मंथ्स, यानी सही आंसर 12 महीने 12 मंथ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों का 94, भारत में अस्कन विपणियों का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, मतलब कि भारत में अस्कन विपणियों का भविष्य कैसा है? तो उज्ज्वल है यानी ब्राइट।
95। भारत में सबसे पहले अस्कन विपणन स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो कब हुई थी? 1887 में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 96 नंबर क्वेश्चन, विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो विपणन अवधारणा है उत्पाद उन्मुखी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड विक्रय उन्मुखी, तो सेल्स ओरिएंटेड, ग्राहक उन्मुखी, कस्टमर ओरिएंटेड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ प्रमोशन टूल? तो क्या हो जाएगा? वारंटी। और देखिए यहाँ पे हम लोगों का 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग? मतलब निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? तो सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, सुविधा यानी कन्वीनियंस और परिचय यानी परिचय अर्थात आइडेंटिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव। तो 98 का सही आंसर ऑप्शन डी। लगातार तब से बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, होता है ऐसा लंबा बोलने पे। 99 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है? कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, यानी विज्ञापन का सबसे महंगा साधन क्या है? तो व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग। 100 नंबर क्वेश्चन, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, यानी भौतिक वितरण में कौन समावेशित नहीं होता है? तो वित्त व्यवस्था यानी फाइनेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को वीडियो दिख रही होगी, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके।